विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के 12वें और अंतिम सीजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो पिछले 11वें सीजन के अंत में हम कच्छ की कहानी देख रहे थे। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार उच्चतम ज्ञान से प्रशिक्षित होने पर कच्छ आत्मज्ञानी हो गया। वह अहम से भी मुक्त रहा और संग्रह से भी। उसी की तरह रहो हे राम। अहम अवास्तविक है, न इस पर विश्वास करो और न इसका त्याग करो। जो अवास्तविक है उसे कैसे ग्रहण किया या त्याग किया जाता है। तो कच्छ ने जो अनुभव किया, जो अनुभूति में कच्छ के आ गया, वही उपदेश महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अहम अवास्तविक है, तो फिर जो अवास्तविक है उसका ग्रहण कैसे हो सकता है या उसका त्याग कैसे हो सकता है। तो जैसे कच्छ आत्मज्ञान में स्थित हो गया, हे राम आप भी वैसे ही आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ और जो अवास्तविक है उसको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जो अवास्तविक है, अहम अवास्तविक है। जब अहम भाव ही अवास्तविक है, असत है, तो कैसा जन्म और कैसा मृत्यु। अहम की वजह से ही जन्म मृत्यु का आकलन होता है। नहीं लगता मैं जन्मा या मैं मरने वाला हूँ, ये अहम से जुड़ा हुआ है। तो अहम ही अगर अवास्तविक प्रतीत होने लगा तो फिर जन्म और मृत्यु भी कैसे वास्तविक हो सकते हैं। तुम सूक्ष्म और शुद्ध चेतना हो, जो अविभक्त है तथा विचरणा से परे है, परंतु जो सब प्राणियों को आवृत्त किए हुए है। यह मात्र अज्ञान की स्थिति है कि संसार का आभास भ्रमरूप होता है। संसार का जो भी अनुभव तुम कर रहे हो वह अज्ञान के कारण है। अज्ञान ही भ्रम को फैलाता है और उस अज्ञान यानी भ्रम के कारण तुम संसार का अनुभव कर रहे हो। ज्ञानी को तो सब कुछ ब्रह्म दिखाई देता है। एकता और अनेकता की अवधारणाओं को छोड़ो और आनंद से रहो। द्वैत, अद्वैत, एकता, अनेकता, ये सबकी धारणाओं से भी बाहर उठो और ब्रह्म को अनुभव करते हुए आनंद में रहो। भ्रमित व्यक्ति की तरह मस्त रहो और न दुख भोगो। न मदमस्त हो जाओ, न दुख में रहो। दोनों हो सकता है। तो जो बीच की स्थिति है वह सत्य की स्थिति है, वह अनुभूति की स्थिति है। एक भ्रमित व्यक्ति मदमस्त रह सकता है और फिर आगे चल के उसकी वजह से दुखी भी होता है। तो एक भ्रमित व्यक्ति की तरह मदमस्त भी मत रहो और दुखों को भी अनुभव मत करते बैठो। राम ने कहा, मुझे आपके अमृत वचनों से आनंद प्राप्त होता है। अब मैं इंद्रियातीत स्थिति में हूँ, तब भी संतुष्टि नहीं। यद्यपि मैं संतुष्ट हूँ तो भी पुनः आपसे पूछता हूँ, क्या अमृत से कोई संतुष्ट हो जाएगा। भ्रमित व्यक्ति किसे कहते हैं। देखो, गुरुओं के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में अनुभूति तो होती ही है। तो राम भी वही कह रहे, प्रभु राम जी क्या कह रहे, आपके अमृत वचनों से तो मुझे ऑलरेडी संतुष्टि मिल चुकी है। और अगर संतुष्टि भी नहीं मिली ऐसे समझेंगे तो भी मैं कुछ जाना। जब कुछ बहुत सुहाना लगता है तो अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो मुझे यहाँ पे लगता है प्रभु रामचंद्र जी भी उसी एंगल से कह रहे कि मैं संतुष्ट हूँ और नहीं भी हूँ तो भी फिर से पूछता हूँ कि
अमृत से कोई संतुष्ट हो जाएगा? और भ्रमित व्यक्ति किसे कहते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, भ्रमित व्यक्ति की कथा सुनो। एक व्यक्ति था जिसका निर्माण भ्रम रूपी यंत्र समूह से हुआ। वह रेगिस्तान में ही जन्मा था और वहीं पला बड़ा था। भ्रमित व्यक्ति की कहानी बता रहे कुछ। उसमें यह भ्रम उत्पन्न हो गया, मेरा जन्म आकाश से हुआ है, मैं आकाश हूँ, आकाश मेरा है। उसमें क्या भ्रम उत्पन्न हो गया कि मैं आकाश से जन्मा हूँ और आकाश में ही हूँ, यह आकाश सब मेरा है, अतः मुझे आकाश की रक्षा करनी चाहिए। मैं आकाश से जन्मा हूँ, यह आकाश मेरा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि इस आकाश की मैं रक्षा करूँ। ऐसा निश्चय करके उसने आकाश की रक्षा करने के लिए घर बनाया। घर के अंदर आकाश को घिरा देखकर वह प्रसन्न हुआ, परंतु समय पाकर वह घर भरा गया। वह जोर से चिल्लाया, ओ मेरे आकाश, तुम कहाँ चले गए? हाय, वह खो गया है। भ्रमित व्यक्ति था, एक घर बनाया ये सोच के कि मैंने आकाश को सराउंड कर लिया, अगर वो घर टूट गया तो आकाश कहाँ चला गया? अब वो दुखी हो गया, हे मेरे आकाश, तुम कहाँ चले गए? तब उसने कुआं खोदा और ऐसे अनुभव करने लगा कि इसमें आकाश सुरक्षित हो गया है। समय पाकर वह कुआं भी नष्ट हो गया। तो उसे लगा घर में तो टिक नहीं पा रहा है आकाश, चलो कुआं खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं नीचे, उसमें आकाश शायद अच्छे से रह पाए, सुरक्षित रह पाए। लेकिन समय पर कुआं भी नष्ट हो गया। फिर इसके बाद उसने बर्तन, गड्ढा तथा साल के 4 वृक्षों की सहायता से कुंज भी बनाया, परंतु वो भी समय पाकर नष्ट हो गए और भ्रमित व्यक्ति दुखी हो गया। बर्तन बनाया, बर्तन का साल के वृक्ष लेके एक उसने बर्तन बनाया, गड्ढा बनाया उसमें, लेकिन वो भी क्या होना था, समय का असर उस पर भी होने वाला था, वो भी नष्ट हो गया। जैसे वो नष्ट हो गया, फिर से यह भ्रमित व्यक्ति दुखी हो गया। अब इस कथा का अर्थ जानो। भ्रम से निर्मित व्यक्ति ही अहम है। अब इस कथा को डिकोड कर रहे हैं वशिष्ठ जी। भ्रम से निर्मित व्यक्ति का मतलब ही अहंकार है। कितना सुंदर है देखो, हम भ्रमित व्यक्ति की कहानी, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो अहंकार का रूप है। यह उस हलचल के समान है जो वायु में उत्पन्न होती है। इसकी वास्तविकता है ब्रह्म। इसकी जानकारी न होने से अहम चारों ओर के आकाश को स्वयं तथा अपनी संपदा समझ बैठता है। वैसे तो सब कुछ ब्रह्म ही है, पर भ्रमित व्यक्ति अपने अहंकार की वजह से वो आकाश को ही अपनी संपदा, संपत्ति मान बैठता है। ऐसे लगने लगता है ये आकाश मेरा है। इस प्रकार वह अपने शरीर के रूप में पहचान करता है तथा इसकी रक्षा करना चाहता है। अहंकारी उसे शरीर के रूप में अनुभव करता है, पहचान करता है और उसकी रक्षा करना चाहता है। कहता है मैं आकाश की रक्षा करूंगा, यानी ब्रह्म की रक्षा करूंगा। वह शरीर आदि अस्तित्व ग्रहण करता है और कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। शरीर का क्या है, कुछ समय तक शरीर रहता है फिर नष्ट हो जाता है। जैसे उसने घर बनाया, कुछ समय के बाद नष्ट हो गया, दुखी हो गया। वैसे ही अहम शरीर को अपना मान रहा है और सोच रहा है कि उस ब्रह्म को मैं इस शरीर के भीतर सुरक्षित रखूंगा, और शरीर नष्ट होने पर दुखी हो जाता है। इस भ्रम की वजह से अहंकार बार बार यह सोचकर दुखी होता है आत्मा मर गई और इसका अस्तित्व नहीं रहा। जैसे घर टूट जाने पर उसे लगा आकाश चला गया कहीं, कुआं खोदने पर आकाश चला गया कहीं, वो मिट जाने पर खुदा हुआ कुआं। तो वैसे ही वह बार बार यह सोचकर दुखी होता है, अरे मेरी आत्मा तो मर गई, ये सोचकर दुखी होता है। जब बर्तन आदि नष्ट हो जाते हैं तो आकाश अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार जब शरीर नष्ट हो जाता है तब भी आत्मा अप्रभावित ही रहता है। बर्तन के नष्ट हो जाने पर क्या आकाश नष्ट हो गया क्या? अरे वो अबाधित था, है, रहेगा, उसमें कुछ बाधा नहीं है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। आकाश तत्व ही ऐसा है, सर्वत्र सर्वव्याप्त है। बिल्कुल वैसे ही कि जब
शरीर रहे या ना रहे, शरीर के न रहने पर भी आत्मा नष्ट नहीं हो सकता। आत्मा विशुद्ध चेतना है और आकाश से अधिक सूक्ष्म है। और आत्मा तो विशुद्ध चेतना है, आकाश से भी सूक्ष्म तत्व है। हे राम, यह कभी नष्ट नहीं होता, यह अजन्मी है। ये कभी नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये कभी जन्मा भी नहीं है। यह नष्ट नहीं होती और यही असीम ब्रह्म है। नष्ट नहीं होता, यही असीम ब्रह्म है जो दृश्य संसार के रूप में भासित होता है। इसे जानो और सदा प्रसन्न रहो। यही ब्रह्म है, असीम है, नश्वर है, नष्ट न होने वाला है। इसको तुम जानो। जब तुम यह जान लोगे तो फिर तुम सदा प्रसन्न रहोगे, आनंदी रहोगे। तो कितनी सुंदर कहानी यहाँ पे बताई है। एक भ्रमित व्यक्ति की कहानी से महर्षि वशिष्ठ जी हमको हमारा ही अनुभव करवा रहे। अहंकार की वजह से क्या होता है, अज्ञान की वजह से क्या होता है। तो इस कहानी के ऊपर ज़रूर चिंतन करना, मनन करना और इन तत्वों को, इन सत्यों को अपने जीवन में प्रस्थापित करना। फिर महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को जैसे कह रहे, वैसी स्थिति हमारी भी होगी और हमें फिर कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आज के एपिसोड के लिए यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में फिर देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।